दोस्तों हम लोग क्वांट एक्टिव म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। क्वांट एक्टिव म्यूचुअल फंड मल्टी एसेट कैटेगरी का है, यानी कि एक मल्टी कैप कैटेगरी का ये फंड है। इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप रखा गया है। दोस्तों इसमें रेगुलर और डायरेक्ट दोनों को ऑप्शन मिलता है। इसकी एनएवी अभी 447 रुपये 98 पैसे चल रही है, जो कि 23 सितंबर के अकॉर्डिंग है। बाकी अगर आप लोग इसमें एसआईपी करना चाहते हैं तो 1,000 से स्टार्ट कर सकते हैं और 5,000 मिनिमम लमसम आप लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा। लॉक इन पीरियड नहीं है, एग्जिट लोड भी इसमें निल है। बाकी दोस्तों एक्सपेंस रेशियो इसका ज़्यादा है, हम लोग आगे चल करके देखते हैं। लगभग 2.6% इसका एक्सपेंस रेशियो है। अगर दोस्तों आप लोग इस मल्टी कैप को देखते हैं तो इसमें मल्टी कैप का मतलब होता है कि आप लोगों का पैसा हर मार्केट कैप में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, और सेबी के नए रूल के अकॉर्डिंग हर म्यूचुअल फंड को ये डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है करना। देखिए इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 25% मिनिमम होगा, जो कि मैक्सिमम 50% जा सकता है। बाकी मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में सभी में 25% होगा, और डेट इंस्ट्रूमेंट और रीट्स वगैरह मिला करके वो 25% होंगे। यानी कि आप लोगों का पोर्टफोलियो हर एक मार्केट कैप में आपका 25% मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना ही होना है, ठीक है। बाकी वो मैक्सिमम 50% जा सकता है। चलिए दोस्तों इसके कुछ पोर्टफोलियो के बारे में भी देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इनके फंड मैनेजर की बात करें तो फंड मैनेजर हैं अंकित पांडे, वासव और संजीव शर्मा। ये 3 फंड मैनेजर, क्योंकि देखिए मल्टी कैटेगरी का फंड है, इसमें अलग अलग मार्केट कैप हैं, यानी कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप। इसलिए यहाँ पे 3 फंड मैनेजर हैं जो कि हर कैटेगरीज को सही तरीके से मैनेज कर सके और हर मार्केट कैप को सही तरीके से भाप सके, क्योंकि हर कोई किसी पर्टिकुलर मार्केट कैप पे काफ़ी ज़्यादा फोकस और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे लगभग 3 फंड मैनेजर बनाए गए हैं। आइए इसके कंप्लीट पोर्टफोलियो को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसके कंप्लीट पोर्टफोलियो को देखें दोस्तों, तो लगभग लार्ज कैप में इनका 44.9% इन्वेस्टमेंट किया गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। मिड कैप में 13.59 अप्रॉक्स, आप लोग समझ सकते हो कि 14% के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। स्मॉल कैप में मिड कैप से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, जो कि 24.79% है। और अगर हम लोग बात करते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट में या फिर रीट्स वगैरह इस तरीके में, आप लोगों का 15.82% है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का जो भी पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो काफ़ी ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि यही आप लोगों को लॉन्ग टर्म में रिटर्न निकाल करके देगा। और इसी को मैं आप लोगों को समझाने आया हूँ, और इस फंड का रिव्यू भी इसीलिए बनता है क्योंकि देखिए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि भैया क्वांट एक्टिव में इन्वेस्टमेंट करे कि नहीं, सर इन्वेस्टमेंट करे कि नहीं, मेरा इन्वेस्टमेंट है, मार्केट गिर रहा है, क्या निकल जाए। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को आने वाले समय में मिल जाएगा। नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मैंने टाइम डिस्क्रिप्शन दे रखा है, कहाँ कहाँ पे मैंने क्या क्या बात करी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग इसके टॉप 10 होल्डिंग को देखें, देखिए यहाँ भी लिखा है टॉप 10 स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो, तो आईटीसी में इनका सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। और इन्होंने अभी देखिए डाउन किया है ना, इनमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कुछ सेल भी किए हैं, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। अंबुजा सीमेंट में भी इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कम किया है, अडानी पोर्ट्स में बढ़ाया है, एलएनटी में बढ़ाया है, वेदांता में कम किया है, अडानी इंटरप्राइजेज में बढ़ाया है, आईआरवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स में बढ़ाया है, फोर्टिस हेल्थ केयर में बढ़ाया है, और पतंजलि फूड्स लिमिटेड में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कम किया है। जो भी दोस्तों आप लोग ये पोर्टफोलियो देख रहे हैं, ये 23 सितंबर का है, 23 सितंबर को अपडेटेड है। और ये सभी अगर आप देखते हैं टॉप 10 होल्डिंग इनकी जो है वो आप लोगों को समझ में आएगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखिए टॉप 10 होल्डिंग इसको आप लोग ध्यान में रखिए कौन कौन सी हैं, बाकी हम लोग आगे चल करके समझते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आप लोगों को इसके कुछ रिटर्न्स को दिखा देता हूं। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से किस तरीके के रिटर्न निकाल करके दिए हैं। देखिए दोस्तों अगर इस फंड के 10 सालों का रिटर्न देखते हैं, यानी कि अगर आप लोग 2011 से इसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि जबकि ये लॉन्च हुआ था, तो अब तक इसने 21.22% रिटर्न निकाल करके दिया। और फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से 19.36% तक का रिटर्न लोगों को निकाल करके दिया है। तो जिन्होंने भी इस लॉन्च होते समय खरीदा होगा तो उनको एवरेज 19.36% तक का रिटर्न निकल करके आ रहा होगा। और 2 ईयर्स का 43%, 3 ईयर्स का 35% तक रिटर्न रहा है, 5 ईयर्स का रिटर्न 22.38% रहा है। देखिए दोस्तों आप लोगों को अगर फंड ओवरऑल रिटर्न देखें तो काफ़ी बेहतर रिटर्न निकाल करके दिया है, अपनी कैटेगरी से बेहतर रिटर्न निकाल करके दिया है। देखिए कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स आप लोगों के 2 ईयर्स के 32% ही हैं, लेकिन इसने 43% निकाल करके दिया है। और हर एक तरीके से कैटेगरी के रिटर्न्स को मैनेज करता हुआ है। वहीं पे अगर आप लोग देखते हैं निफ्टी 50 को कंपेयर करिए तो निफ्टी 50 को भी अच्छा खासा इसने हमेशा ही बीट किया है
एक आध समय पे, काफ़ी पुराने समय में अगर हम लोग देखते हैं, यानी कि नवंबर के आसपास देखते हैं, तो थोड़ा सा ये डाउन गया था क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी की वजह से स्टैंडर्ड एविएशन इसका थोड़ा हाई है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आगे चल करके, इसलिए थोड़ा सा इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर आप लोग रिस्क लेकर के यहाँ से रिटर्न कमाना चाहते हैं तो वो चीज़ें यहाँ से बेहतर हो सकती हैं क्वांट एक्टिव फंड में। तो आइए इसके कुछ रिस्क रेशियोज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड एविएशन इसका ज़्यादा है, 2.48 है, हाई वोलेटाइल है, बीटा भी इसका ज़्यादा है, 0.94 है। बाकी अगर आप लोग इसके शार्प रेशियो को देखते हो तो 1.32% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे ट्रेनर्स रेशियो भी 0.32% है। और जैसन अल्फा दोस्तों अगर ये देखते हैं तो आपका जो भी बेंचमार्क है उससे वो कितना बेहतर रिटर्न निकाल रहा है ये वो बताता है। तो अगर आप लोग ओवरऑल इनके रेशियो को देखें तो रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सब बढ़िया है इसका अगर देखा जाए। और फंड मैनेजर भी इसको काफ़ी एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों से 2.6% तक का एक्सपेंस रेशियो वसूला जा रहा है, यानी कि इस फंड को मैनेज करने का खर्चा वसूला जा रहा है। तो जो मैंने दोस्तों कहा था कि ये पोर्टफोलियो को आप लोग देखिए, टॉप 10 पोर्टफोलियो इनका ये है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग इनके पोर्टफोलियो में डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए लगभग टॉप 5 स्टॉक वेट 30% लिया हुआ है, ठीक है। देखिए यानी कि 1 2 3 4 5 एल&टी तक इन्होंने 30% तक का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यानी कि पैसा जो गया हुआ है। और टॉप 10 की बात करते हैं आप लोग, टॉप 10 स्टॉक 48% यानी कि ऑलमोस्ट 49% तक का आप लोगों का ये पूरा पोर्टफोलियो क्रिएट किया गया है। आप लोगों के पैसे यानी कि 100 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिए हैं तो 50 रुपये के आसपास लगभग 49 रुपीज़ इन टॉप 10 स्टॉक्स में गया है। तो अगर इन टॉप 10 स्टॉक्स की बात करें तो काफ़ी स्टेबल स्टॉक्स हैं ये, और इनमें फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। और अगर आप लोग इन टॉप 10 को देखते हो तो काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड है, हर तरीके के सेक्टर को इसमें शामिल किया गया है टॉप 10 में ही। हाँ, थोड़ा अगर आप लोग ऑटोमोबाइल्स को छोड़ देते हो तो वो फिर आप लोगों को टॉप 10 में नहीं। तो वहीं पे देखिए अगर आप लोग इसके कंप्लीट पोर्टफोलियो को देखते हो ना तो यहाँ पे देखो टॉप 10 आप लोग यहाँ से छोड़ दो फोर्टीज हेल्थ केयर से, तो आप देखो कि लिंडा, स्कॉट्स, एगीज, क्राइसिल, टाटा कम्युनिकेशन, कोटक, यानी कि अगर मैं आप लोगों को एक एक स्टॉक के बारे में बताऊं तो आप लोगों के लिए काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इन सभी स्टॉक हैं उनको देखा है और लगभग सभी ठीक ठाक स्टॉक हैं जिनमें आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों कि अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म का गोल है तो ये फंड आप लोगों को बेहतर रिटर्न दिला सकता है, आप लोगों को निराश नहीं करेगा। इसने कैटेगरी को बीट किया है, इसने निफ्टी 50 के बेंचमार्क को भी बीट किया है। तो ओवरऑल फंड आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न दिला सकता है, जैसा कि इसने सिंस इंस्पेक्शन और पिछले 10 सालों में 21.22% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को निकाल करके दिया है। तो बात करते हैं दोस्तों कि आखिर किसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो लोग भी बिल्कुल नए हैं उनको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, उनको मैं कहूँगा कि इंडेक्स फंड से शुरुआत करें अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी इंडेक्स फंड है। क्योंकि देखिए इंडेक्स को देखते हैं निफ्टी 50 तो आप लोगों का ऑलरेडी वो डाइवर्सिफाइड है। अगर आप लोग इसको लेकर के आते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो आप यहाँ पे स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर लेकर के आ पाएंगे अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि स्मॉल कैप का एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है इसमें एज कम्पेयर टू अदर। देखिए यहाँ पे लगभग 24.79% है और लार्ज कैप का 44.9% है। तो आप लोग अगर इस फंड को शामिल करते हो तो आप लोगों का पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड हो सकता है अगर आप लोग पूरे इक्विटी को कवर करना चाहते हो, यानी कि ओवरऑल मार्केट को बीट करके रिटर्न निकालना चाहते हो तो ये फंड आप लोगों के लिए है। बाकी मैं कहूँगा कि आप लोग पहली शुरुआत में ही इसको मत लो, आप लोग किसी डेट फंड में हो या फिर अगर आप लोग किसी इंडेक्स फंड में हो दूसरा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। बाकी जो लोग भी इस फंड के साथ हैं वो कंटिन्यू रह सकते हैं और इसमें एसआईपी जारी रख सकते हैं। बाकी मार्केट गिरने पे हो सके तो लमशम करने की सलाह रहेगी। बाकी टैक्सेस वगैरह का देख लो, आप लोगों का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो वो लगना ही लगना है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को हर बार इसको एक्सप्लेन किया है तो मुझे नहीं लगता कि टैक्स ट्रीटमेंट आप लोगों को फिर से मैं बताऊं। बाकी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी हो और ये फंड अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इसमें या फिर किसी को सलाह देना चाहते हो तो वीडियो शेयर करो, उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी अगर वो डिसीजन लेना चाहते हैं। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन क्लिक करोगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। बाकी दोस्तों अगर आप लोग किसी फंड का रिव्यू चाहते हो तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ही मैसेज आया था इसलिए मैंने आप लोगों को इस फंड का रिव्यू करके दिया है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने लायक है या फिर नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।